जाई दुख पावे, तुम्हारी बेटी भी ऐसी दुख पावे जैसे तुम मुझे दुख दे रहे हो। और जब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे माँ बाप का दुख कितना बड़ा, जो तुम्हारी बेटी के साथ वो दुख गुजरेगा। सभी को वेलकम टू प्रीति तन्वर ब्लॉग। ऐसे आप सब आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो हो चुकी है मेरी ब्लॉग की शुरुआत, और मेरी ब्लॉग की शुरुआत हुई है बच्चों को स्कूल छोड़ने के टाइम पे। ठीक है, लेके आ रही हूँ। हाँ मैं चलती बच्चों आली। अरे ऐसी आता रहेगा, पार्थ रख दे नीचे। रख दे, देखियो तरसायो, यही रख दे। उसे बताओ जो तू दे के आया वो उसे खाना। इतना तरसा के दे के आए गए, बहुत तरसायो। बाबा राम राम, ठीक हो बाबा? मैं आ चुकी दोनों बच्चों को छोड़ के पार्क में, करेंगे थोड़ी एक्सरसाइज, फिर चलते घर के लिए। आज से ठीक हूँ, रोटी सब्जी भी बन, तू अपने आप देखियो। ओए ओए पापा, एक गंजा होकर इतना इतरा रहा हो, मरे बहुत बुरा लग रहा है। नोई तो ना पता यार, मैं ही ना कटवा रही अब तो। बिना बात हंस आपने कैसे कह दी मैं भी गंजी होगी? ए पापा, गंजी की होती मैं बाल कटवाऊंगी। रख दिया जी, रख दिया मैम जी, रख दिया। मम्मी को नोट के बैठी हूँ, आप ही देखेंगे तो लड़ेगी जरूर मुझसे। आई देखिए छन छन के आवाज़ थी तो हरी, मुझे रोना बड़ा अच्छा लगा है सच में। एक तो ब्लैक कलर मेरा फेवरेट, ऊपर से या किसी पे भी ओढ़ लूँ, सब पे इसको लुक बहुत अच्छा है। अपनी रील्स बना लो एक दो, फिर मम्मी आ जाएगी। मम्मी से चुप कर बैठी हूँ, आज हमारे कमरे में रील्स बना रही हूँ। मेरी मम्मी आके तो मुझे बता देगी। तो अब काम से फ्री होके चलते हैं स्कूल। वैसे भी गुरु पूर्णिमा है और टीचर तो बच्चों के लिए गुरु ही है, उनको भी देखते हैं चल के स्कूल में। आगे टाइम भी हो ही गया, चलते हैं फटाफट से पार्थ की स्कूल। तो सबसे मेन यही है कि गुरु हमें शिक्षा देते, एक नई पहचान देते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है आज है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 29 जुलाई 2026 और आप सब ने मेरी वैसे शॉर्ट वीडियो देखी ली होगी। देखो वाकई में ही मतलब बच्चे के लिए सबसे पहले उसके जो गुरु होते हैं वो माता पिता होते हैं, क्योंकि गुरु हमारी माँ होती है जो हमें जन्म देती हैं। पिता हमारे गुरु होते हैं जो हमारी मकान की छत की तरह हमारे साथ रहते हैं। तो गुरु हमारे पहले जो गुरु होते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें कुछ नहीं आता। जब हम दुनिया में आते हैं तो हम सबसे पहले अपने गुरु के रूप में अपने माँ और बाप को ही देखते हैं, उनको ही पाते हैं। और होने को तो देखो परिवार में गुरु हमारे अपने होते हैं, वो हमारे गुरु ही होते हैं। वो किसी के लिए भाई के रूप में हो, कोई बहन के रूप में, कोई माता होते हैं, पिता होते हैं। मतलब ये हमारा मन है, हम किसी को भी गुरु मान सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगी गुरु भी वही होना चाहिए जो गुरु बनने के काबिल हो, ठीक है? तो वही गुरु होना चाहिए, क्योंकि देखो माता पिता, मेरी नज़रों में तो मेरे माता पिता ही मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया और आज मेरे बच्चों की उंगली पकड़ के चल रहे हैं। तो मेरे लिए तो यही गुरु हैं, जिन्होंने मुझे तो साथ लेके चले, मेरा तो साथ कभी छोड़ा ही नहीं। मेरे माता पिता ने मेरे लिए सब कुछ यही है। और अब जब ज़रूरत है मेरे बच्चों को, तब भी मेरे माता पिता मेरी उंगली पकड़ के चले तो सही,
मेरे बच्चों की भी उंगली पकड़ के चल रहे हैं। तो मैं कैसे भूल जाऊंगी उन गुरुओं का एहसान जो मेरे लिए इतने बड़े गुरु हैं मेरे। और दूसरा हमारे गुरु होते हैं हमारे शिक्षक, जो हमें स्कूल में पढ़ना सिखाते हैं। शिक्षा के साथ साथ हमें एक नई पहचान देते हैं। और जब हमें पेंसिल पकड़नी भी नहीं आती है ना, तब हमारे टीचर पेंसिल पकड़ के हमें लिखना सिखाते हैं। वो कलम हमारे हाथ में होती है, जिस कलम से हमें नहीं पता कि क्या लिखा जाता है, हम गुचर पुचर कर देते हैं पूरे उसमें। पता है ना, गुचर पुचर करना, पूरे पेज को ऐसे ऐसे कर देना। जब वो हमें गुरु सिखाते हैं कि ये नहीं करना, सीधी लाइन खींचनी है, ऐसे लाइन खींचनी है, ये लिखना है, वो करना है। जो आज हम लिख रहे होते हैं ना, वो उनकी वजह से लिख रहे होते हैं। और जो हम बोल रहे होते हैं वो अपने माता पिता के दिए गए संस्कार जो हमें शिक्षा के रूप में माता पिता से मिलते हैं, वो संस्कार जो हम बोल पाते हैं। और जो आज हम लिख पाते हैं वो हमारे टीचर की वजह से जो हमें ज्ञान मिलता है वो लिख पाते हैं। और उसी लिखने से, उसी पढ़ने से हम क्या से क्या बन जाते हैं, क्योंकि स्कूल से हम कुछ बन के ही निकलते हैं। आज के टाइम में तो आपको पता है कि जनरेशन बहुत आगे जा चुकी है, वरना हमारी मम्मियों का टाइम हम लेके बैठे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था पढ़ना। सिर्फ क्या था कि नहीं, क्या है पढ़ना। उस टाइम तो मुझे नहीं लगता कि 5th क्लास भी बहुत बड़ी बात होती है कि पढ़ाई कर ली। हमारे टाइम, फिर जब हमारा टाइम आया, फिर 12th क्लास भी बहुत थी कि 12th क्लास है। उस टाइम पे अगर कोई कुछ बन जाती थी ना, तो बहुत बड़ी बात होती थी। और आज के टाइम में तो ये चीज़ें बहुत छोटी हो गई, बहुत मामूली हो गई है ये चीज़ें, क्योंकि आज के टाइम में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ाई होगी। तो बच्चों, बहुत से पेरेंट्स, देखो मेरे व्लॉग आप सब बताना, मैं मानती हूँ मेरे व्लॉग ऐसे होते हैं जो आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। आपको कोई शर्म नहीं आएगी, कोई झिझक नहीं होगी मेरे व्लॉग को फैमिली के साथ देखने में। किसी भी छोटे बड़े के साथ बैठ के आप मेरा व्लॉग देख सकते हो। तो जो कोई भी बच्चा अपने मम्मी पापा, बहन भाई, बुआ चाची ताई दादी नानी, किसी के साथ भी अगर मेरा व्लॉग बैठ के देख रहे हो, तो बेटा मेरा आपसे यही कहना है, आज स्कूल में भी बच्चों को यही समझा के आई हूँ कि बच्चों, आप अपने माता पिता और अपने टीचर्स का कभी भी अपमान ना करें, क्योंकि यही होते हैं जिनकी डांट भी आप सबके लिए एक, मतलब क्या होती है वो, एक सबक होती है। अगर हमारे पेरेंट्स हमें डांट रहे हैं, हमें मार पीट रहे हैं, उनको पता है हम गलत कर रहे हैं। और अगर हमारे टीचर ने हमारी कॉपी चेक करके हमें डांटा है, तो उनको पता है कि हमने गलत किया है। चाहे वो राइटिंग पे हमें डांट पड़ी हो, चाहे हमारा लिखने में मिस्टेक रही हो तो डांट पड़ी हो। और हमारे पेरेंट्स भी उसी तरह हमें डांटते हैं, प्यार भी करते हैं। उनके प्यार में बहुत सपोर्ट, बहुत प्यार, मान सम्मान होता है। वहीं उनकी डांट में भी ना कहीं हमारे लिए एक सीख होती है, एक सबक होती है। तो आप टीचर का और अपने पेरेंट्स का कभी भी अपमान ना करें। हमेशा उनको ना आप करोगे और आपके टीचर का, आपके मम्मी पापा का जो एक स्टेटस, एक लेवल है ना, वो बढ़ता जाएगा। आप कभी भी ऐसा कुछ ना करें जिनसे उनकी गर्दन सर से शर्म से झुक जाए। आपको हमेशा ऐसे करना है कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर गर्व करके चले और आपके टीचर कहे कि हाँ, ये मेरी क्लास का बच्चा है। जब बच्चा 1st, 2nd, 3rd आता है और वो स्टेज पर आके खड़ा होता है, तो तब उस टीचर का नाम लिया जाता है जो उस क्लास टीचर होती है। तो अपने टीचर्स को हमेशा प्राउड फील कराए, अपने पेरेंट्स को हमेशा प्राउड फील कराए कि हाँ, कोई देख के कहे कि हाँ देख, राजकुमार की लड़की जा रही है, राकेश की लड़की जा रही है। तो मैं तो यही कहूँगी, मेरे बाबा मोहनराम, मेरे माँ बाप का सर हमेशा गर्व से ऊंचा रहे, कभी ऐसा कुछ ना हो। कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम अच्छा ही करें, बेस्ट से बेस्ट दें। और बाकी चाह के कभी ऐसा नहीं किया कि जो हमारे पेरेंट्स के अगेंस्ट रहा हो। जो भी कोई, आज भी हम इतने बड़े हो गए, अगर हमारे मम्मी पापा ने बोला कि आज हमें वहाँ नहीं जाना, तो नहीं जाना। हालांकि मैं नरौली जाने वाली, मेरी मम्मी ने कहा नहीं जाएगी। मैंने कहा ठीक है। पापा कह रहे मुझसे चल, मैंने कहा पापा मम्मी मुझे मारेगी। आज भी हमारे मन में ना ये डर है कि हमारे पेरेंट्स हैं, हमसे जो कुछ बोलते हैं हम उनकी मानते हैं आज भी। तो गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मेरे बाबा मोहनराम, मेरे घुमट वाले बाबा, अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखना।
अब हो जाएगा बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम। अब चलती हूँ फटाफट से बच्चों को स्कूल लेने, काम सारा हो चुका है कंप्लीट। ओके बाय बाय, मिलेंगे थोड़ी देर बाद। आज से लिए सरप्राइज़ है घर पे, सरप्राइज़ है सरप्राइज़ सच। पार्थ लेके गई जब इतनी ज़्यादा धूप हो रही। नमस्ते। अब सही मौसम होगा, अब छाता हाथ में ले जानी पड़ रही है। और अभी जब गई ना, जब दोनों खोल के गए देख दक्ष की भी हाथ में, हमें जाता भी हाथ में ही रहेगी। पार्थ की बेर को दोनों ने खोल रखी हमने। पर यू है छाता धूप में और बूंद में दोनों में काम आ। बहुत खाइए पतीसा 5-5 रुपए की। आज मीठा खाने का मन करा तो यही ली। वही तो सरप्राइज था। तो घर बच्चे घर आ गए, आगे तेज तेज बारिश एकदम आई है, पट 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 पट। सही टाइम पर हम घर आ गए। भाई आखिर सावन लग गया, बारिश तो होनी ही है अब। तो भैया बारिश हुई और घर में कुछ बने ना, ऐसा हो नहीं सकता। हम बना लेते हैं आलू पराठे। वैसे आलू उस दिन से यूज़ नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ उस दिन से आज इसमें बस पराठे ही बन रही, क्योंकि हमारे घर में आलू की सब्जी अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। अब हम कर रहे अपनी पिट्ठी तैयार, बनाते आलू के पराठे। बना तो ज़्यादा अच्छा बने। और चटनी के साथ पकौड़ी फेल आपको भी। तो बहनों, जैसा आप सबको बताया, आज मैंने बताया आज है सावन और सावन का आज पहला ही दिन है। तो हमने तो चूड़ियाँ ले ली हैं, बाकी आज के दिन पहनेंगे नहीं पर ले लिए, क्योंकि बताऊँ इतनी सारी चूड़ियाँ बुक हो चुकी हैं। बस साइज़ का इशू है, हमारे साइज़ की बड़ी प्रॉब्लम रह रहा है, इसलिए मैं लेके आई ये वाली चूड़ियाँ। सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा मेरे को। इस व्लॉग को मैं करती हूँ सावन की हरी हरी चूड़ियों के साथ यहीं पे ख़त्म। तो मेरी सारी बहनों की ज़िंदगी में उनका सुहाग बना रहे, हंसी खुशी ये सावन निकले, सबकी ज़िंदगी में ये हरा भरा रहे, और भोले बाबा सबके दुख दर्द ले जाना, सबको खुशियाँ दे के जाना, सबकी खुशियों से झोली भरे। और बहनों अच्छे सज धज के संवर के रहियो, चिढ़ने वाले ने चिढ़ लें दियो। ये है क्योंकि मतलब आपको पता है माँ पार्वती और भोले बाबा का ये सावन का महीना है, इसमें अच्छे से सज धज के रहो, मेकअप करो, चूड़ियाँ पहनो, मेहंदी लगाओ, अपना खुश मस्त रहो। क्योंकि देखो जब बेटी सज धज के रहे ना तो सब अच्छी लगे। बेटी के लिए कुछ सुने भी ना। और छोटी और कहे मेरी तो पंजाबन सी है। तो एक बात बता दूँ, ऐसी सबकी है, किसी की बिना दुख दर्द की ना। बस फ़र्क इतना हो तुम्हारे घर में बहू बन के आगे, वरना जितना दुख तुमने अपनी बेटी के लिए देखो ना, उतना ही दुख माँ बाप ने अपनी बेटी के लिए भी देखो जो तुम्हारे घर में बहू बन के आई है। तो हंसी खुशी अपनी बहू ने भी अच्छे से रखो, ताकि तुम्हारी बेटी ने उसका फल मिले। वे भी दिल से ही कहेंगे कि हाँ हमारी सास हमें इतने अच्छे से रखे, इनकी भी बेटी खुश है। वरना पता यही सुनने को मिलेगा। अगर मुझे दुखी रखोगे तो मैं यही कहूँगी कि तुम्हारी जाई दुख पावे, तुम्हारी बेटी भी ऐसी दुख पावे जैसे तुम मुझे दुख दे रहे हो। और जब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे माँ बाप का दुख कितना बड़ा, जो तुम्हारी बेटी के साथ वो दुख गुजरेगा। इसीलिए किसी भी अपनी बहू है, अपनी बेटी तक कोई बात ऐसा मौका ही मत दो कि वो तुम्हारे लिए कुछ कहे। छोटी वाक्य में ही अगर बहू दुख पाएगी तो बहू यही कहेगी कि इनकी बेटी इनके साथ भी ऐसा होना चाहिए, इन्हें पता जब ही चले। तो अच्छे से रखो अपनी बहू ने, ताकि वे खुश हो गई ये कहे कि हाँ हमारी ननंद भी खुशी रहे। बाकी हैप्पी सावन सभी को, ननंद भी, भावज भी, सासू भी, माँ भी, चाची, ताई, तायस, पीतस, बुआ, सास, सब खुश रहो।
हैप्पी सावन। खुश रहो और मुझे भी खुश रहने दो। सिर में बहुत गंदा दर्द हो रहा है। हैप्पी सावन आप सभी को।